सरकार औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मजजूब दहली सरमद शहीद को मुकम्मल कलमा पढ़ने का हुक्म दिया था, लेकिन सरमद शहीद सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाह से आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था। इस पर काजी वक्त ने उन्हें काफिर करार दे दिया और फिर 1661 में उनका सर कलम करने का हुक्म दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह। आइए जानते हैं आपकी करामत। रिवायात के मुताबिक जब सरकार सरमद शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सर कलम किया गया तो उनका जिस्म अपना कटा हुआ सर उठाकर रक्स करने लगा, मानो दहली पर जैसे एक जलजला आ गया हो। और फिर अचानक कटे हुए सर मुबारक से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह आपके सर मुबारक ने कई मर्तबा पूरा कलमा अदा किया। फिर वो अपना कटा हुआ सर खुद अपने ही हाथों से पकड़कर जामा मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन करीब में मौजूद हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तुरबत से आवाज आई, ऐ सरमद शहीद इधर चले आओ, तुम्हारी आरामगाह यहाँ है। ये आवाज सुनकर वो मजार की तरफ गए और वहीं गिर पड़े और वहीं आपको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुबीन सैफी और आप देख रहे हैं सैफी दरगाह ज़ियारत यूट्यूब चैनल। सो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर बड़े अजीम शान आस्ताने पर लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट हजरत सरमद शहीद सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और नेक्स्ट यहाँ पे जो हस्ती हैं वो उनका नाम है सैयद अबुल कासिम सब्जवारी उर्फ हरे भरे शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये यहाँ पे दो बड़े अजीम शान आस्ताने पाक बने हुए हैं। ये आस्ताने जो हैं दिल्ली जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने हैं। इनकी फुल एक्सप्लेन करेंगे, डॉक्यूमेंट्री, इनकी बायोग्राफी, सरकार कितने पुराने हैं, कहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं, सरकार अपने वक्त के मस्त थे, यहाँ पे किस तरीके से आपने क़याम किया, परदेश के रहने वाले थे, गैर मुस्लिम भी थे सरकार पास टाइम, आपने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया और यहाँ पे आके आपने अल्लाह की इबादत की और यहाँ पे आके आपने पैगाम हक़ दिया, पैगाम शरीयत, पैगाम रसूल दिया और किस तरीके से आप दिल्ली की सरजमीन पे जल्ला अफरोज़ हुए। सरकार का उर्स कब मनाया जाता है, किस तरीके से सरकार की बारगाह में लोग आते हैं अपनी फरियादों को लेकर, सरकार का मकाम क्या है और किस तरीके से यहाँ हाज़िरी पेश होती है, सारी ही इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। सो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं हज़रत सरमद शहीद सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बायोग्राफी। हज़रत सरमद शहीद मजजूब, जिन्हें हरे भरे शाह की निस्बत से भी जाना जाता है, एक फारसी आर्मीनियाई सूफी शायर थे जो 17वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान आए और अपनी बेबाकी और इश्क़ इलाही की वजह से मशहूर हुए। आइए जानते हैं आपकी पैदाइश, इब्तदाई ज़िंदगी और सफ़र। हज़रत सरमद शहीद सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1519 के करीब ईरान के शहर काशान में पैदा हुए। बाज़ मौरखीन के मुताबिक वो आर्मीनिया के कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और उनका ख़ानदानी पस मंज़र ईरानी था। कुछ रिवायात के मुताबिक वो ईसाई या यहूदी थे जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। आइए जानते हैं आपका इल्म और पेशा। उन्होंने फ़ारसी और अरबी शायरी और सूफ़ी रिवायात का इल्म हासिल किया था और तिजारत के पेशे से वाबस्ता थे। उन्हें इब्रानी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। आइए जानते हैं आपकी हिंदुस्तान में आमद। 1632 में वो बंदरगाही शहर ठट्टा, मौजूदा सिंध, पाकिस्तान पहुँचे। यहीं उनकी मुलाकात एक नौजवान हिंदू लड़के अभय चंद से हुई, जिसके साथ उनका एक गहरा रूहानी ताल्लुक़ कायम हुआ। उसके बाद सरमद शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तिजारत तर्क कर दी थी और नंगे फ़कीर के नाम से जाने जाने लगे। आइए जानते हैं आपका सफ़र और क़याम। ठट्टा के बाद उन्होंने लाहौर और फिर हैदराबाद के दक्कन में भी क़याम किया, जहां उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली। बिलाखिर वो दिल्ली आकर जामा मस्जिद के करीब रिहाइश पजीर हुए। आइए जानते हैं आपका रूहानी मकाम और नज़रियात।
सरकार सरमद शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मजजूब सूफी थे जो इश्क हकीकी में गर्क रहते थे। उनके अशार और अक़वाल से वहदत व अदियान का फ़लसफ़ा झलकता था, यानी तमाम मज़ाहब का मंबा एक ही है। वो बज़ाहिर शरीयत के ज़ाहिरी अहकाम की परवाह नहीं करते थे, बल्कि बातनी पाकीज़गी और इश्क़ इलाही को ज़्यादा अहमियत देते थे। यही वजह थी कि वो अक्सर बरहना रहते थे और कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ते थे, जिस पर उन्हें अहले ज़ाहिर की तरफ से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं मुग़ल दरबार में आपका दखल और शहादत। दारा शिको से ताल्लुक़। सरमद शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुग़ल शहजादे दारा शिको से गहरे ताल्लुक़ थे। दारा शिको खुद भी एक सूफ़ी मिजाज के हामिल थे और सरमद शहीद सरकार की रूहानी बसीरत से मुतासिर थे। सरमद शहीद सरकार ने दारा शिको के शहंशाह बनने की पेशन गोई की थी, ताहम इसका मतलब उनकी दुनियावी बादशाहत नहीं था, बल्कि उखरवी बादशाहत थी। तो अब हम भी हाजिर हो चुके हैं दरगाह शरीफ पर। सबसे पहले अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। या सय्यदी या मुर्शिदी वली अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सो प्यार दोस्तों, जब तक हम अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में कुरान करीम का फातिहा का नजराना पेश करते हैं, आपको ले चलते हैं बायोग्राफी में आगे के लिए। आइए जानते हैं दरगाह शरीफ और उसकी अहमियत। हजरत सरमद शहीद सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद और मीना बाजार के दरमियान वाक़ है। ये दरगाह हजरत हरे भरे शाह के मज़ार के साथ ही वाक़ है, जिससे मालूम होता है कि हजरत हरे भरे शाह कोई और सूफी बुजुर्ग थे जिनकी दरगाह सरमद शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के करीब ही थी, या शायद हरे भरे शाह भी सरमद शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ही अलकाबात में से एक हों। ताहम ज़्यादातर रिवायात में सरमद शहीद सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार को हज़रत सरमद शहीद सरकार के नाम से ही जाना जाता है। आइए जानते हैं लोगों की आपसे अकीदत। आज भी हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए अकीदत और इत्तिहाद का मरकज़ है। लोग यहाँ रूहानी सुकून और बरकत के हुसूल के लिए हाजिर होते हैं। ये दरगाह सिर्फ मजहबी तौर पर ही नहीं, बल्कि मोहब्बत के अमन का एक रोशन मीनार समझी जाती है, जहाँ मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग एक साथ आते हैं। हजरत सरमद शहीद सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी बेमिसाल जुर्रात, इश्क हकीकी और अपने वक्त के तंग नजरियात के खिलाफ जलाल की वजह से एक अहम तारीखी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। सो प्यार दोस्तों, ये थी मजजूब दिल्ली हजरत सरकार सरमद शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुख्तसर सी बायोग्राफी। प्यार दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल सैफी दरगाह ज़ियारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सैफी दरगाह ज़ियारत को फॉलो जरूर कर लीजिए। सो प्यार दोस्तों, अगर आपको दरगाह शरीफ पे हाजिरी देनी है तो दरगाह शरीफ का लोकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय गूगल मैप आप दरगाह शरीफ पे हाजिरी दे सकते हैं। सी यू अगेन डियर फ्रेंड्स विद अनदर ब्यूटीफुल दरगाह शरीफ वीडियोस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।